साल पहले सोलर एनर्जी के मामले में भारत दुनिया में कहीं गिनती नहीं होती थी, लेकिन आज भारत सोलर एनर्जी कैपेसिटी के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में से हैं। हमने सोलर एनर्जी कैपेसिटी को 30 गुना बढ़ाया है। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में भी 30 गुना वृद्धि हुई है। 10 साल पहले तो हम होली की पिचकारी भी, बच्चों के खिलौने भी विदेशों से मंगाते थे। आज हमारे टॉयज एक्सपोर्ट्स 3 गुना हो चुके हैं। 10 साल पहले तक हम अपनी सेना के लिए राइफल तक विदेशों से इंपोर्ट करते थे और बीते 10 वर्षों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 20 गुना बढ़ गया है। साथियों, इन 10 वर्षों में हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर हैं, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बने हैं। इन्हीं 10 सालों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 5 गुना बढ़ाया है। देश में एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हो गई है। इन 10 सालों में ही देश में ऑपरेशनल एम्स की संख्या 3 गुना हो गई है और इन्हीं 10 सालों में मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल सीट की संख्या भी करीब करीब 2 गुनी हो गई है। साथियों, आज के भारत का मिजाज कुछ और ही है। आज का भारत बड़ा सोचता है, बड़े टारगेट तय करता है और आज का भारत बड़े नतीजे ला करके दिखाता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश की सोच बदल गई है। भारत बड़ी एस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले हमारी सोच ये बन गई थी, चलता है, होता है, अरे चलने दो यार, जो करेगा करेगा, अपन अपना चला लो। पहले सोच कितनी छोटी हो गई थी। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। एक समय था, अगर कहीं सूखा हो जाए, सूखाग्रस्त इलाका हो, तो लोग, उस समय कांग्रेस का शासन हुआ करता था, तो मेमोरेंडम देते थे गांव के लोग और क्या मांग करते थे कि साहब अकाल होता रहता है, तो इस समय अकाल के राहत के काम, रिलीफ के वर्क शुरू हो जाए, गड्ढे खोदेंगे, मिट्टी उठाएंगे, दूसरे गड्ढे में भर देंगे। यही मांग किया करते थे लोग। कोई कहता था, क्या मांग करता था कि साहब मेरे इलाके में एक हैंडपंप लगवा दो ना, पानी के लिए हैंडपंप की मांग करते थे। कभी कभी सांसद क्या मांग करते थे, गैस सिलेंडर इसको जरा दे लीजिए ना। सांसद ये काम करते थे, उनको 25 कूपन मिला करती थी और उस 25 कूपन को पार्लियामेंट का मेंबर अपने पूरे क्षेत्र में गैस सिलेंडर के लिए ऑब्लाइज करने के लिए उपयोग करता था। एक साल में एक एमपी 25 सिलेंडर, और ये सारा 2014 तक था। एमपी क्या मांग करते थे, साहब ये जो ट्रेन जा रही है ना, मेरे इलाके में एक स्टॉपेज दे देना। स्टॉपेज की मांग हो रही थी।
ये सारी बातें मैं 2014 के पहले की कर रहा हूं, बहुत पुरानी नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस ने देश के लोगों की एस्पिरेशंस को कुचल दिया था। इसलिए देश के लोगों ने उम्मीद लगानी भी छोड़ दी थी। मान लिया था यार इनसे कुछ होना नहीं है, क्या कर रहा है। लोग कहते थे कि भाई ठीक है, तुम इतना ही कर सकते तो इतना ही कर दो। और आज आप देखिए हालात और सोच कितनी तेजी से बदल रही है। अब लोग जानते हैं कि कौन काम कर सकता है, कौन नतीजे ला सकता है।